Okay, student, today we are going to start our new topic and the name of the topic is past adjustment. ये आपके चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वॉल्यूम 1। ये टॉपिक जो है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली आप इसको देखेंगे तो आपको ये बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा नजर आएगा। अभी अपना लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट का और जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में एरर किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा वो एरर नहीं होना चाहिए। अब एरर क्यों कर देते हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम होती है कि एरर हो जाता है? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है, जो इफेक्ट है वो क्लियर नहीं है कि हमें किस तरीके से एंट्री को पास करना है, क्या उसके पीछे रूल लगता है, क्या कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो क्लियर नहीं। अब आप सभी ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बेटा कुछ नहीं है, ये वही चैप्टर है, बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज करके, उस टॉपिक का थोड़ा सा नाम चेंज करके आपके सामने यहाँ रख दिया है। तो आप लोग सब कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है इसके अंदर, अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो वहां पर भी कुछ एरर्स हम करते थे एंड सेम थिंग हमने यहाँ पर करी है कि हमने पार्टनरशिप में कुछ एरर्स कर दिए हैं, कुछ मिस्टेक्स हमने कमिट कर दिए हैं। तो उन मिस्टेक्स की वजह से क्या हो रहा है, उन मिस्टेक्स की वजह से जो है हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं करता। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने लिखा है कि when we did some errors to correct those errors we need to pass an adjustment entry which is known as past adjustment। कि आपसे कुछ गलतियां, कुछ खामियां हो गई हैं, उनको करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ रही है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्योंकि पास्ट में एरर हुआ है तो इसलिए नाम भी क्या हो गया, नाम हो गया जी पास्ट एडजस्टमेंट। जर्नल एंट्री बेटा पास करनी है। अब देखो सीबीएसई ने इस बार क्या किया है, तो जर्नली ऐसा नहीं करते। 1.5 मार्क्स इसका है बेटा, 1.5 मार्क्स इसका है। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम में इस एंट्री के नंबर हुआ करते थे, इसके मार्क्स नहीं हुआ करते थे, बट इस कैलकुलेशन को कंसीडर किया जाता था। बट अभी जो है वो क्या है कि आपके दोनों पार्ट्स के मार्क्स हैं, तो इसलिए बेटा हमको दोनों ही चीजों पर क्या करना है, फोकस करना है। यानी कि हमारी जर्नल भी करेक्ट होनी चाहिए और हमारी ये एडजस्टमेंट टेबल भी करेक्ट होनी चाहिए। इस एडजस्टमेंट टेबल को बनाने के बेटा 2 तरीके होते हैं। मैं जो इजीएस्ट वे है बनाने का वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। अब आपको पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने के लिए मैंने बेटा एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझेंगे। A and B are the two partners sharing the profit and loss in the ratio 3:2. Profit for the year ended 31 March 2023 was ₹10,000. Distributed without providing the interest on capital to A and B, which was ₹2,000 and 1,000 respectively, and now pass a necessary adjustment entry। अब यहाँ पर क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि बेटा 10,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, which is being distributed among the partners, ठीक है, उसे पार्टनर्स के बीच में हमने बांट दिया, ठीक है, लेकिन हमने क्या नहीं करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा है। अब आप सभी बच्चे इस बात से अवेयर होंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो तब कैलकुलेट होता है जब हम पहले उसमें से आईओसी को डिडक्ट कर देते हैं। बिना आईओसी डिडक्ट किए हमारा डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा, ऐसे एरर में सबसे पहला काम हमेशा क्या करना होगा आपको, यू शुड टेक प्रॉफिट बैक फर्स्ट। तो प्रॉफिट टेकन बैक, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले प्रॉफिट को वापस लिया क्योंकि प्रॉफिट बटा है गलत। रेशियो आपके सामने है 3:2। तो अगर मैं इस 10,000 को 3:2 में डिवाइड करता हूं तो बेटा हमारे पास आएगा 3/5 विच इज फॉर ए। तो यहाँ निकलेगा, इसको आप इससे कट कर दीजिए। तो 6,000 रुपीज आपको ए से लेने हैं एंड सेम यू हैव टू अप्लाई ऑन फॉर बी, और 4,000 रुपीज आपको बी से वापस लेने हैं। क्यों वापस लेने हैं? क्योंकि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जब हम वापस लेंगे तो यहाँ पर हमारा ए डेबिट हो गया 6,000 से, बी हमारा डेबिट हो गया 4,000 से। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर पार्टनर्स डेबिटेड है तो फर्म क्रेडिट होगी, अगर पार्टनर क्रेडिट है तो फर्म डेबिट होगी। हमेशा अपोजिट चलता है बेटा, हमेशा रिवर्स चलता है, ठीक है। तो यहाँ हमने पार्टनर्स को डेबिट किया तो फर्म को हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या नहीं प्रोवाइड किया था, हमने आईओसी नहीं प्रोवाइड किया था, तो हम आईओसी दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है जी।
अब यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आईओसी लिया हुआ है कि 2000 और 1000 है, नहीं तो बेटा जनरली क्या होता है, इसके अंदर हमें रेट गिवन होता है कि आईओसी 6% है, 10% है, 5% है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और कैलकुलेट करके आप फिर उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि समझाने के पर्पज से क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, तो मैंने लिख दिया कि भाई 2000 जो है हमारा, देखिए 2000 हमारा ए को मिलना था आईओसी और 1000 हमारा बी को मिलना था आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मिलना था तो बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो 2000 हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं और 1000 हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर्स क्रेडिट तो फर्म डेबिट, अगर पार्टनर्स डेबिट तो फर्म क्रेडिट। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं तो फर्म क्या हो गई बेटा हमारी, फर्म हमारी 3000 से डेबिट हो गई। मेन ट्विस्ट यहाँ पर आता है, ठीक है, मेन जो बेटा चीज समझनी है वो यहाँ पर समझनी है कि जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे इसके बाद ही रियल सिचुएशन शुरू होती है। रियल सिचुएशन क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको फर्म को हमेशा नील करना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको नील करने के लिए, आपको खुद क्या करना है, फर्म को नील करना है। नील का मतलब क्या होता है बेटा, नील का मतलब होता है कि अगर डेबिट बराबर क्रेडिट के हो गया तो अब मेरे अकाउंट में 0 पैसा है, यानी कि अगर मैं डेबिट बराबर क्रेडिट कर दूं तो वो फर्म नील हो गई, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग है, यहाँ हमें डेबिट को बराबर करना है क्रेडिट के। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट में 7000 रुपए डालने पड़ेंगे और ये फर्म नील है। ये मुझे खुद करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बेटा, ये आपको खुद करना है कि फर्म को नील करने के लिए या तो डेबिट में पैसा डालना पड़ेगा या तो क्रेडिट में पैसा आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बच्चे इस बात का। अब मैंने आपको रूल बताया था, फर्म डेबिट पार्टनर क्रेडिट, फर्म क्रेडिट पार्टनर डेबिट। तो यहाँ फर्म क्या हुई, डेबिट, तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। किस रेशो में होंगे, रेशो हमें ऑलरेडी पता है हमारा, 7000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 7000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा बेटा 5 1 जा 5, तो यहाँ चला गया 5 4 जा 20, तो 4200 रुपीज आपका यहाँ से निकलेगा और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे सेम इसको हम, तो 2800 रुपीज आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और क्या है ये बेटा, देखो ध्यान देना, फर्म इज डेबिटेड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड, और पार्टनर क्रेडिट होते हैं तो प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ ए को बेटा जो मिला प्रॉफिट दैट इज 4200, बी को बेटा जो मिला प्रॉफिट दैट इज 2800। लास्ट कहानी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आज तक बच्चे क्या करते आए थे कि बैलेंसिंग कर दिया, जहां बैलेंस कम है वहां बैलेंस डाल दिया। अब आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है बेटा, कंपेयर करना है। बैलेंस नहीं करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब सर डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है। बड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा, मैंने आपसे 6000 रुपीज लिए और मैंने आपको 6200 रुपीज दिए, तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइए मैंने आपसे पैसे लिए या मैंने आपको पैसे दिए। तो हर बच्चा कहेगा सर अल्टीमेटली आप मुझे पैसे दिए क्योंकि आपने मुझे 200 एक्स्ट्रा दिया, है ना। लिया मैंने आपसे 6000, पे आउट किया मैंने आपको 6200। तो अल्टीमेटली यहाँ से बेटा जो फाइनल रिजल्ट निकला वो 200 रुपीज का क्रेडिट निकला। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हियर। डेबिट यानी कि आपने मुझे 4000 रुपए दिए और आपने मुझसे जो है यहाँ पर कितना 3800 रुपीज आपने मुझसे लिए, तो अल्टीमेटली आपने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ बैलेंसिंग नहीं करना, यहाँ कंपेयर करना है। कंपेयर, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कंपेयर किया तो बेटा यहाँ से कंपेयर करके 200 रुपीज डेबिट का निकला। फॉर्म नहीं है, फॉर्म को नहीं छेड़ना आपको। बन गई हमारी जर्नल। साफ साफ हमें दिख रहा है कि जर्नल एंट्री हम जो पास करेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट और ए का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से करेंगे बेटा, 200 रुपीज एंड 200 रुपीज। और यहाँ बाद में आप नरेशन जरूर लिखिएगा, बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके क्वेश्चन समझाया है बेटा। ऐसे ही बहुत सारे एरर हो सकते हैं, कुछ बस कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है कि अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पहले और क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन भी है, पहले प्रॉफिट वापस ले लीजिए, फिर जो जो चीजें प्रोवाइड नहीं करी है वो प्रोवाइड कर दीजिए, जो चीजें उनसे लेनी है पार्टनर से वो चीजें ले लीजिए। बस एक बात को ध्यान रखना है, फॉर्म को हमेशा निल करना है। जब आप फॉर्म को निल कर देंगे तो आपका हमेशा आंसर मैच कर जाएगा बेटा। यहाँ पर 2 पार्टनर थे तो एक डेबिट है एक क्रेडिट है, हो सकता है पार्टनर 3 हो 4 हो तो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन डेबिट बराबर हमेशा क्रेडिट के ही होगा, चाहे 2 को मिलाकर 1 के बराबर हो या 3 को मिलाकर 1 के बराबर हो या 2 डेबिट में हो 2 क्रेडिट में। तो ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी XYZ आपको डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।